गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप लोगों ने ये केंद्रीय विद्यालय का एक लेटर वायरल होते हुए देखा होगा। हालांकि ये लेटर सही है, कुछ लोग इसको फर्जी बता रहे हैं और जो लोग फर्जी बता रहे हैं उनका बेस ये है कहना कि सर जो इसमें नीचे सिग्नेचर के साथ जो डेट पड़ी हुई है वो 18/2/2024 पड़ी है, जबकि होना चाहिए था 18/2/2025। तो ये फेक है। जबकि मैं कहना चाहूँगा कि ये लेटर फेक नहीं है, ये जो साइन किए गए हैं तो साइन जो है गलती से 25 की जगह 24 हो गया है। जैसे कई बार, हालांकि हम कह सकते हैं कि ऐसी गलती हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऑफिशियल्स से, बट कई बार हो जाता है। रनिंग में हम फ्लो में साइन करते हैं तो क्योंकि वो आदत होती है साइन करने की। अभी 24 से हम निकले ही हैं तो अभी तक 24 ही डाल रहे थे, तो वो थोड़ा सा हैबिट पड़ने में टाइम लगेगा 25 करने में, तो वो फ्लो में 24 हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। तो ये बिल्कुल जेन्युइन लेटर है, फेक नहीं है। सबसे पहली बात तो ये बताना था मेरा। दूसरा, ये लेटर है किससे रिलेटेड उसको देख लेते हैं। तो जैसे कि एक सभी लोग जानते होंगे, श्री अशोक अग्रवाल जी हैं दिल्ली के, जो काफ़ी सालों से एजुकेशन से रिलेटेड उनके जो मैटर्स रहते हैं उनके लिए वो लड़ते रहते हैं, चाहे स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए हो या टीचर्स के वेलफेयर के लिए हो या तमाम ऐसी चीज़ें। वो हमेशा ऐसी एक मुहिम उनकी रहती है कि वो इन सब की बात करें। तो उन्होंने ही उनको ये लेटर रिफ़र किया गया है केवीएस की तरफ से, जिसमें बात तो करी गई है स्पेशल एजुकेटर्स की रिक्रूटमेंट की। स्पेसिफिक अगर इस लेटर की मैं बात करूं तो ये लेटर तो क्लियरली मतलब एक मेंशन करता है इस चीज़ को कि रिक्रूटमेंट जो होने वाली है वो स्पेशल एजुकेटर्स की। स्पेशल एजुकेटर्स आप लोग समझते होंगे, कुछ हमारे होते हैं स्टूडेंट्स दिव्यांग होते हैं, हैंडीकैप्ड या किसी भी तरीके से कह सकते हैं विजुअली इम्पेयर्ड या कुछ भी उनके अंदर डिसेबिलिटी होती है। तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ टीचर्स जो स्पेशल बीएड करके आते हैं, तो उनकी रिक्रूटमेंट की बात इसमें की जा रही है। बट यहाँ पे नोटिस करना ये भी ज़रूरी है कि जो बात इस लेटर में करी गई है वो इसके रेफरेंस में ये भी कहा गया है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होने वाली है बस उसको अप्रूवल की ज़रूरत है। जल्द ही जल्द एडवर्टीज़मेंट देखने को मिलेगा, केवल और केवल स्पेशल एजुकेटर्स का ही नहीं बल्कि अदर रिक्रूटमेंट टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन, जेएसए, एसएसए, जो भी तमाम पोस्ट आती हैं केवीएस में, उन सभी की रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। तो एक बार ज़रा इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने ये क्लैरिफाई इसलिए किया इन सारी चीज़ों को कि जैसे कई बार मैं चीज़ों को बाद में सब बताता हूँ तो लोग पहले ही थोड़ा सा समझते हैं, देखते हैं, फिर बताने लगते हैं कि सर ये स्पेशल एजुकेटर्स का है। तो इसीलिए मैं भी समझ रहा हूँ स्पेशल एजुकेटर्स का है, बट ये सीधे कनेक्ट करता है आपकी न्यू रिक्रूटमेंट ड्राइव से। तो देखते हैं इस लेटर को। जैसे इसमें लिखा है, रिस्पॉन्स टू कॉन्टेम्प्ट नोटिस रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेटर्स इन केवीएस रिगार्डिंग सर, विद रेफरेंस टू योर नोटिस डेटेड 13/2/2025 for contempt of court forwarded by Sri Tarun, a special educator, wide his email dated 13/2/2025। अब जैसे यहाँ पर देखिए 13/2/2025 लिखा हुआ है दोनों जगह पर, तो इट मीन्स जेन्यून है, वो साइन जो है हो गए हैं गलती से। Regarding the recruitment of special educators in Kendriya Vidyalayas, it is to inform you that the Government of India has approved 987 posts of special educators for KVS. In compliance with the Honorable Delhi High Court's order dated 5/8/2024, the following actions have already been taken. Recruitment rules, along with the scheme of examination and syllabus, have been finalized and submitted for approval of the competent authority. यहाँ पर इन्होंने बात करी रिक्रूटमेंट रूल्स
स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन एंड सिलेबस सारी चीज़ें फाइनलाइज कर ली गई हैं और उनको सबमिट भी कर दिया गया है अप्रूवल के लिए। जैसे ही अप्रूवल मिलेगा नोटिस जारी कर दिया जाएगा। दूसरा है ऑल अदर नेसेसरी प्रोसीजरल रिक्रूटमेंट्स हैव आल्सो बीन completed टू फैसिलिटेट फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। As soon as the approval for the recruitment rules is received from the competent authority, KVS will immediately initiate the recruitment process for the appointment of special educators in KVS। तो क्योंकि ये मैटर था कोर्ट का स्पेशल एजुकेटर को लेकर, तो इन्होंने सिर्फ उसी की बात करी है इसमें। लेकिन सभी को पता होगा जब भी रिक्रूटमेंट आएगी तो केवल स्पेशल एजुकेटर की ही नहीं आएगी, उसके साथ साथ तमाम अन्य पोस्ट भी आएंगी। आपकी अदर टीजीटी के जो भी सब्जेक्ट्स रहते हैं, पीजीटी के जो भी सब्जेक्ट्स रहते हैं, पीआरटी की, जेएसए, एसएसए, लाइब्रेरियन, ये जो तमाम पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलती है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ये सारी ही वैकेंसीज़ आएंगी। एक साथ एडवर्टीज़मेंट आएगा, तो होप जल्दी ही देखने को मिलेगा। जैसे कि तमाम लोग पूछ रहे हैं कि कब आएगा कब आएगा, क्योंकि 2022 में लास्ट आया था और जिसमें ज्वाइनिंग 2023 में दी गई थी, सभी को पता होगा, दिसंबर तक आई थिंक। फिर इसके बाद 2024 में चला गया, 25 स्टार्ट हो गया, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2025 इस साल वैकेंसी देखने को मिलेगी। केवीएस में भी मिलेगी, एनवीएस में भी मिलेगी, एमआरएस में भी मिलेगी। तो अच्छी खासी वैकेंसीज़ आ रही हैं इस बार टीचिंग में। तो आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, जो भी कर रहे हैं उसको बनाए रखिए और कोशिश करिए कि उसको कम तो ना ही होने दीजिए, और जितने भी चीज़ें हैं उनको एक्सीलरेट करके पढ़ने की कोशिश करें। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स केवल केवीएस के ही नहीं, अदर जो भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं उनके देखने की कोशिश करें। तो जो भी आपका सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट रिलेटेड प्लस अदर, क्योंकि मिसलेनियस एक पेपर यानी कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके, रीजनिंग हो गई, जीए हो गया, पेडागोजी हो गई, तमाम चीज़ें हैं। तो वो लगभग अगर आप कुछ अदर स्टेट के भी और नवोदय के, डीएसएसबी के, इनके तमाम अगर पेपर्स आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि जो भी पेपर ये बनते हैं, जो भी एक क्वेश्चन पेपर आता है, ये लोग क्या करते हैं, इधर उधर से उठाकर ही मोस्टली क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। कुछ 10 से 20% नए क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, अदरवाइज़ कई सारे एग्ज़ाम्स को लेकर के उनके क्वेश्चन पेपर को ये लोग ऑब्ज़र्व करते हैं और वहीं से उसको उठा के एक पेपर बना दिया जाता है। और ख़ासकर जो पैसेज आते हैं, जो अनसीन पैसेजेस, तो वो तो कॉपी पेस्ट ही होते हैं। तो कोशिश करिए कि इनको सॉल्व करते रहिए और अच्छी तैयारी करिए, सिलेक्शन लीजिए। गुड विशेस है मेरी आप लोगों के साथ। और हालांकि मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग वेट कर रहे होंगे, कुछ लोगों का पिछली बार नहीं हो पाया तो काफ़ी निराश होंगे। तो ऐसी तैयारी करिए कि इस बार एक सीट आप ले ही लें अपने लिए। इसी के साथ शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।